Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to my YouTube channel Deepti Physics Academy। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर फर्स्ट है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ डिस्कस किया था, चार्ज क्या है और किस टाइप्स के चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड यूनिट ऑफ चार्ज। आज हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है? जब कोई दो बिंदु आवेश मीन्स पॉइंट चार्ज, जब दो कोई बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ नियत दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स कूलॉम लॉ दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये है कूलॉम्स लॉ, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको अब हम समझेंगे। ये हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R। मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैसे होगा? इनके बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल। इस बिंदु पॉइंट आवेश है Q1 और इस पे है आवेश Q2। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। इसलिए इनके बीच लगने वाला बल बल है, बल को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ? इनके बीच लगने वाला बल इनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड है Q1 एंड इसका मैग्नीट्यूड है Q2।
Q1 and Q2 गुणनफल मीन्स मल्टीप्लाई के अनुक्रमानुपाती मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 and Q2. दिस इज द इक्वेशन 1 एंड अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. सो सेकंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बीच की दूरी क्या है इन दोनों की r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती. व्युत्क्रमानुपाती मीन्स 1/r². व्युत्क्रमानुपाती होता मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दिस इज द इक्वेशन सेकंड. To combine the equation first and second, equation first and second, F proportional to Q1, Q2 and inversely proportional to R. अब जब भी हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं कांस्टेंट यूज करते हैं. तो हेयर जैसे हम एक साइन को हटाएंगे हम इक्वल यूज करेंगे और एक कांस्टेंट यूज करेंगे. सो वी यूज कांस्टेंट A Q1 Q2 अपॉन R². अब ये A क्या है? A एक कांस्टेंट है जिसे A एक नियतांक है. कांस्टेंट अब इन CGS मेथड से हम इन CGS मेथड में फाइंड करेंगे और SI मेथड में फाइंड करेंगे. तो इन CGS मेथड A इज इक्वल टू 1. सो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R². अब ये CGS मेथड है. CGS मेथड में F की यूनिट होती है डाइन. तो वी यूज हियर डाइन. इन CGS मेथड Q1 Q2 अपॉन R² डाइन. एंड इन SI मेथड इन SI सिस्टम द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो वी यूज हियर in equation 1 put the value of A in equation 1. So F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R². अभी तो we write here Newton. 1/4 पाई एप्सिलॉन. यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है? इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9.9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर. ये है कूलॉम्स लॉ. इसमें क्या है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके बिंदु आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. इनको हमने कंबाइन किया जहाँ पे हमने एक नियतांक A आता है. फिर इस नियतांक CGS की वैल्यू CGS मेथड में A की वैल्यू 1 होती है जिसको हम पुट करते हैं तो ये आता है. इसके बाद हम SI सिस्टम में फाइंड करते हैं. A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड F इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कूलॉम्स लॉ. ये फॉर्मूला हम कई बार आगे भी यूज करेंगे. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो थैंक यू.